Hello guys and welcome back on my channel Commerce Study with Aman Misra। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो चैनल पे पुराने हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर बताने जा रहा हूँ। नॉन अकॉर्डिंग सॉरी अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि गैर व्यापार, बिना फायदे का व्यापार करना। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन होगा कि बिना फायदे का व्यापार मतलब ये है कि ज़्यादातर लोगों के मन में ये मोटिव होता है कि व्यापार मतलब केवल फायदा फायदा है तो व्यापार करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कंपनियां फायदे के लिए करती है और कुछ लोग सर्विस देने के लिए, मतलब सहायता करने के लिए करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल हो जाता है, चर्च हो जाता है, और एनजीओ हो जाते हैं, कॉलेजेस हो जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, गरीब बच्चों को चाहे असहाय लोग को हेल्प करने में काम आता है। क्योंकि अमीर लोग तो कहीं जाके काम करा लेंगे अपना प्राइवेट, कहीं भी। ठीक है, तो उसके लिए ये बनाया जाता है। ठीक, तो इसमें कुछ मेरे क्लास के स्टूडेंट कुछ हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के हैं, इसीलिए मैं दोनों में लिखा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में है मेरा। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन जो है वर्ड्स हैं जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आदमी को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान। प्राप्ति जो आप रिसीव करोगे वो आपका प्राप्ति हो जाएगा, और जो आप पेमेंट करोगे मतलब जो आप दोगे, जैसे आपने परचेज किया सामान तो आपने उसको पेमेंट किया ना, तो वो आपका पेमेंट अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, मतलब भुगतान। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय और व्यय, पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो ये सारे मामले क्या होते हैं, आय और व्यय में लिखे जाते हैं। ठीक है, और जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि आय और व्यय खाता और प्राप्ति और भुगतान खाता जब आप बनाते हो, तो उसमें आपके बैलेंस अगर आता है तो वो सरप्लस और डेफिसिट में आता है। ठीक है, तो ये डेफिसिट मतलब होता है आधिक्य, मतलब ज़्यादा। ठीक है, मतलब फ़ायदा। लेकिन अगर आप का डिफिसिट आता है, डिफिसिट मतलब कमी। ठीक है, और कैपिटल मतलब तो आपको 11th पढ़े हो तो आपको जाहिर सी बात है पता होनी चाहिए कि कैपिटल मतलब होता है पूंजी। जब हम बिजनेस में आते हैं तो हम अपना कैपिटल लगाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। और कैपिटल फंड, जिसको फंड मतलब बोरो दिया जाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल फंड। बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठा, मतलब ये लास्ट में बनाया जाता है जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है ना। जैसे 11th में मैंने बताया, क्योंकि 11th में ही इसका बेस है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है ना। तो वही 31 मार्च को सारी कंपनियां शो करती हैं अपना बैलेंस शीट। ठीक है, तो वही बैलेंस शीट है कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस जा रहे हैं, हमने कैपिटल इतना इन्वेस्ट किया तो हमारा कैपिटल ग्रो किया कि नहीं किया, हमारे पास लाइबिलिटी जीरो थी, आज लाइबिलिटीज कितनी है, अगर ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट भी तो ज़्यादा होना चाहिए। तो यही सब सारी चीज़ें कहाँ दिखी जाती हैं, बैलेंस शीट में। और उसी के जस्ट नीचे आपको दिया गया है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब ही बैलेंस शीट ही होता है। ठीक है, अंतिम लेख मतलब जो के आखिरी दिन जो काम किया जाता है वो बैलेंस शीट में ही काम किए जाते हैं, तो वही आखिरी डेट है। एक्रुअल, एक्रुअल मतलब होता है उपार्जन। मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को देख लो, जैसे आपको पता रहता है कि 6,000 रुपया हमको पाना है, लेकिन वो व्यक्ति अगर आपको 3,000 रुपया देता है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, उस पर्सन का नाम लिख दोगे, उसके नीचे लिख दोगे प्लस एक्रुअल। ठीक है, हिंदी में हो, हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, सेम तरह की एंट्री होती है कि जिस चीज़ में आपको पाना हो। जैसे आपको इंटरेस्ट पाना है 6,000 रुपये, लेकिन आपको इंटरेस्ट तो मिला नहीं है, तो आप लिख दोगे इंटरेस्ट 3,000 प्लस एक्यूरेट एक्यूरल एक्यूरल इंटरेस्ट, चाहे एक्यूरेट लिखा जाता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा 3,000, और टोटल कर दोगे आपको अमाउंट में 6,000। ठीक है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है गैर लाभकारी संस्था। तो गैर लाभकारी संस्था वो संस्था है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया है कि गैर लाभकारी संस्था वो संस्था है जो कि लाभ के लिए नहीं काम करती है। ठीक है, वो आपके और हमारे हेल्प के लिए काम करती है। ठीक है, कि हमको सही ढंग से काम हो सके हमारा। ठीक है, कम से कम पैसों में चाहे जैसे भी मदद आए,
जैसे अनाथ बच्चे हो जाते हैं तो उसके लिए अनाथालय बनाया गया है। वो पैसे तो अब लेते नहीं भाई, पेरेंट्स का पता ही नहीं तो पैसे कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो वो अनाथालय वाले क्या करते हैं, उसको बच्चे को रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, बड़ा करते हैं। अगर बच्चा पढ़ने में तेज है तो नौकरी, गेम में है तो गेम में जाएगा, ठीक है। तो वो होता है ना, पैसा तो कौन देता है, सरकार देती होगी, चाहे कहीं से वो फंड इकट्ठा करते हैं, ठीक है। कैश मतलब होता है, कैश मतलब होता है रोकड़। कैश तो आपको पता ही होगा, कैश मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। फंड भी पता होगा, कोर्स बहुत सारे फंड है, कहीं से भी पैसा आया तो वो फंड ही हो जाएगा। और स्पेशल फंड होता है कि मतलब स्पेशल फंड आप लोग ज़्यादा ध्यान देना 12th के बच्चों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछेगा स्पेशल फंड के बारे में। स्पेशल फंड वो फंड है जो किसी स्पेशल काम के लिए आओ, जैसे आपको बिल्डिंग बनवाना है, ठीक है, तो कैश फॉर बिल्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेशल फंड में आएगा। आप आगे करोगे तो आपको मिलेगा ये कि आपको किस अकाउंट में ले जाना है और क्या करना है, ठीक है। और जनरल फंड मतलब कोई भी फंड अगर है तो जनरल फंड है, ठीक है। इंडोर्समेंट फंड वो फंड है जिसमें हम पैसा उधार लेते हैं, ठीक है। उधार पैसा लेना मतलब है इंडोर्समेंट फंड, ठीक। ये 15 हो गए, आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने सही ढंग से। और कुछ और भी हैं जो आपको बताना है। तो देखिए, मेमोरेंडम बुक में भी वही चीज़ है, उधार के पैसे और पैसे का लेन देन जो है वो लिखा जाता है। और सैलरी और वेजेस तो आपको पता ही होगा, वेतन और मजदूरी, जो कि आप मजदूरों को देते हैं, चाहे आपके यहाँ एम्प्लॉय है तो आप सैलरी दोगे, और मजदूरी देते हो मजदूर को, आप मजदूर बोलते हैं गांव के लोग, सैलरी शहर वाले लोग जो ऑफिशियल जॉब करते हो उसको सैलरी बोलते हैं, और गांव में जो जॉब करते हैं उनको मजदूरी दी जाती है, ठीक है। मेंबर्स मतलब तो पता ही है, सदस्य। मेंबर्स आपको ज़्यादा पूछा जाएगा 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट में, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा मेंबर चीज आएगी, मेंबर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो मेंबर्स ही होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लोग मिलकर ही चलाते हैं, ठीक है। एक समुदाय टाइप बनाएंगे, ठीक है। स्टॉक मतलब होता है कि ज़्यादातर किसी भी चीज़ को एक जगह इकट्ठा करके रखना, वो और उससे बिजनेस करना, वो क्या है, हमारे लिए स्टॉक है, ठीक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पता ही है, अभी तक जो भी आप बना रहे हो वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जिससे आपको पता चले कि आपकी पोजीशन क्या है, आप ग्रोथ कर रहे हो या लॉस में जा रहे हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा। अब हमारा अगला बात ये है कि आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करो, पुराने हैं तो इस बात को भूल जाओ और लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।